आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। बात करते हैं शराबबंदी को लेकर पुलिस के अभियान की। बेगूसराय पुलिस शराबियों और शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पति के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने शराबी पति को गिरफ्तार किया है। वहीं रिफाइनरी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 307 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। यहां हरपुर गांव के गोदाम में अवैध शराब छुपाकर रखी गई थी। पुलिस ने सोनू कुमार और रुपेश कुमार के गोदाम में छापेमारी की और एक ऑल्टो कार को जब्त किया है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पत्नी की शिकायत पर शराबी पति गिरफ्तार हुआ। वहीं गोदाम से 307 कार्टन शराब की बरामदगी हुई। और संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर। संतोष, दो बड़ी खबर के तौर पर बेगूसराय से हम देख पा रहे हैं, इस वक्त स्क्रीन पर है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, एक्शन में पुलिस है, और क्या जानकारियां मिल पा रही हैं और कितने ठिकाने ऐसे हैं जहां पर पुलिस की अभी दबिश होनी बाकी है? तो मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद जो है बेगूसराय पुलिस लगातार शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में ये दो तस्वीरें जो है, अभी एक तरफ जहां सांख तरैया गांव में पति की पत्नी की ने ही शिकायत की थी कि उसका पति जो है रोज शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। इसकी शिकायत पर जहां गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं हरपुर गांव में भी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ढेर सारे जो है शराब के कार्टन, लगभग 360 कार्टन बरामद किए हैं। तो कहा जा सकता है लगातार पुलिस जो है अभी बेगूसराय जिले के विभिन्न जगहों पर कार्रवाई कर रही है। और एक तरफ जहां जिला पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो वहीं उत्पाद विभाग की टीम भी लगातार जो है छापेमारी कर रही है। और तो एक्शन में पुलिस है, प्रशासन है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए संतोष। तो बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। पटना के विक्रम का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक ग्लास शराब की कीमत 40 रुपए तक वसूली जा रही है। विक्रम मुसहरी से वायरल हुई इस तस्वीर इस बात पर जोर देती है कि शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों में अभी भी कानून का खौफ नहीं है और चंद पैसों के लालच में आकर वे सरकार द्वारा बनाए गए कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। जय भगवान। दिखावा ना, उतने दिखावा ना, हो गए पाभर में 40 रुपया तो हो जातो, ओकरा से 80 रुपया। औरंगाबाद में एक कार बर्निंग कार में बदल गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छतरा मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के पास की है। हादसा उस वक्त हुआ जब दूल्हा दुल्हन को लेकर ले जा रही कार पेट्रोल पंप पर तेल लेने के बाद बाहर निकली। इस दौरान अचानक कार से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद चालक ने गाड़ी रोकी। इसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। अच्छी बात यह रही कि सभी लोग कार से तब तक बाहर निकल गए थे। हालांकि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। और संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, क्या बताया जा रहा है? कौन लोग सवार थे, कहां से आ रहे थे, आग कैसे लग गई? यह बारात से दुल्हा दुल्हन को लेकर यह गाड़ी लौट रही थी नवीनगर के मंझियावा गांव से, और मुफस्सिल थाना क्षेत्र NH 139 के रास्ते मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चतरा मोड़ के पास पहुंची तो चालक ने पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल भरवाया और भरवा करके जैसे ही पेट्रोल पंप से बाहर निकला, अचानक बोनट से धुआं निकलता दिखाई पड़ा चालक को। तो उसने गाड़ी को साइड कर लिया। साइड करने के बाद उसमें सवार जो भी दूल्हा दुल्हन और अन्य लोग थे उनको उतार दिया, और उतारने के जस्ट बाद जो है गाड़ी अचानक धू-धू कर करके जल उठी। और इस बीच हालांकि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने से पहले गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। जी भैया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। औरंगाबाद से भी बड़ी खबर है, जहां एक महिला का शव बरामद हुआ है। गैंग रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। रफीगंज पुलिस ने गरवा गांव से महिला का शव बरामद किया है। महिला फेसर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और जीविका समूह में काम करती थी। शव मिलते ही लोगों ने जमकर हंगामा किया और शव को औरंगाबाद सदर अस्पताल के पास रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों ने हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी, परिजनों को मुआवजा देने की मांग की।
हालांकि हंगामे के बाद एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया। के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और इनकी हत्या कर दी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो, SIT गठन कर अपराधियों को पकड़ा जाए, इनके परिजन को मुआवजा मिले। मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि महिला गुम थी कल शाम में। उस समय के बाद उसकी लाश की बॉडी मिली तो पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाया गया है। पोस्टमार्टम होने पे इस वजह से क्या हुई है या और खबर है सुपौल से, जहां 5 दिन पहले पूर्व मुखिया के भाई को गोली मारी गई थी। आज घायल रंजीत का इलाज उसके दौरान मौत हो गई और इसके बाद गुस्साए लोगों ने NH57 को जाम कर दिया। लोगों ने बिल्ही पुल के पास NH को जाम किया और हंगामा भी किया। आपको बताएं कि 5 दिन पहले रंजीत को गोली मारी गई थी। आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 4 रोज बीतने के लिए जा रहा है, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस सुशासन की सरकार में बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर रही है, गोली चला रहा है। हम सुरक्षित नहीं है, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है। मेरे भाई को गोली मार दिया गया, आज उनकी मौत हो गई। जो अपराधी है और षड्यंत्रकारी है, इन लोगों को बेनकाब और इन पर कार्रवाई, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जो जिला का टेक्निकल सेल होता है वो भी आकर के यहाँ पर में जो है सो डंप तक लिया है और उस डंप का एनालिसिस किया जा रहा है। बहुत जल्द ही केस का उद्भेदन हो जाएगा और उद्भेदन के बाद जो भी चीज़ सामने आता है उसकी गिरफ्तारी जल्द से की जाएगी। बेगूसराय के इलाकों में उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब सर्वे करने आए निजी कर्मचारी कंपनी के 5 कर्मचारियों को लोगों ने घेर लिया। मारपीट की हो सकती थी लेकिन पुलिस पहुंच गई और यह घटना होते होते टल गई। इलाकों के धबौली गांव में 2 महिला समेत 5 लोग गांव के बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वो सर्वे करने आए थे और कई दिनों से आ रहे थे, लेकिन बच्चों से अटपटे सवाल पर ग्रामीणों को गुस्सा आ गया। उन्हें पकड़ा गया और उसके बाद बंधक बनाकर उन्हें एक जगह रखा गया, बंधक बनाकर। और हालांकि जो लोग पकड़े गए हैं, बंधक बनाए गए हैं, उनका कहना है कि एक निजी यूनिवर्सिटी के लिए ये सभी सर्वे कर रहे थे। गांव में जाकर के रूम में लड़का लड़की को बुला करके कुछ से कुछ सिखाता है। सिखाने का वक्त में असंबद्ध भाषा का भी सिखाता है। सेक्स के संबंध में, कुछ के संबंध में, इच्छा के संबंध में। इसी लेकर के गांव में माहौल गर्म हो गया है, सबको घेर घार के रखे हुए हैं। लोग के बच्चे के 15 से 18 साल के एज के बच्चे के जो स्कूल जा रहा है, जो स्कूल छोड़ दिया है, उसी के बारे में कुछ उसके लाइफ के बारे में बातचीत कर रहे थे। कुछ शिक्षा और कुछ उसमें मिला जुला हेल्थ से रिलेटेड बातचीत एक सर्वे कर रहे थे। हम लोग एक ग्रुप में बैठा करके 6 को बच्चा से बात कर रहे थे जो स्कूल जा रहा था और जो स्कूल छोड़ दिया, ऐसा भी एक ग्रुपिंग कर रहे थे। उसमें 6 लड़की भी थी, मतलब अलग व्यक्ति थी, उससे मैडम बात करते थे, लड़का से सर बात करते थे। गिरिडीह में नशे में धुत एक शख्स ने पड़ोसी की बाइक में आग लगा दी। मामला जमुआ प्रखंड क्षेत्र के बिरहाबाद गांव का है, जहां नकुल पांडे नाम का आरोपी नशे की हालत में पड़ोसी के घर के सामने गाली गलौज कर रहा था, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने पड़ोसी की बाइक में ही आग लगा दी। आग घर में भी फैल गई, जिसमें घर के लोग बाल बाल बच गए। पीड़ित परिवार ने जमुआ थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। चलने लगा गाड़ी, उसके बाद उसके धुआं से मेरा रूम पूरा भर गया। हम लोग रूम अंदर में सोए हुए थे, बाहर निकले तो देखे कि गाड़ी में आग लगी हुई है। उसके बाद उसको पूछने गए हम लोग 6 आदमी गए थे, टोटल घर के लोग भी थे, 3 बाहर के लोग थे। हम 6 आदमी पूछने गए तो वो बोला कि हाँ हम आग लगाएं, जो करना है सो करो। हम लोग इसीलिए थाना आए हुए हैं, अभी आवेदन दिए हैं, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बोले कि जांच कर कार्रवाई करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा तिथि को घोषित कर दिया है। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 14 फरवरी के बीच ली जाएगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी को समाप्त होगी। इंटर और मैट्रिक दोनों में पहले दिन गणित की परीक्षा होगी। वहीं नृत्य के लिए 20 जनवरी से 22 जनवरी तक प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होंगी। बीएसईबी ने बताया है कि परीक्षा शुरू
होने से पहले सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इंटर के परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए इंतजार जो है वो अब खत्म हुआ, क्योंकि बिहार बोर्ड ने तारीखों की घोषणा कर दी है। और बिहार बोर्ड ने जो तारीख की घोषणा की है उसके मुताबिक इंटर की जो परीक्षा है उसकी शुरुआत 1 फरवरी से हो रही है। 1 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक इंटर की परीक्षा की तिथि रखी गई है, जबकि 17 फरवरी से 24 फरवरी तक जो है वो मैट्रिक की परीक्षा होगी। जो बिहार बोर्ड ने कार्यक्रम तय किया है उसके मुताबिक इंटर की जो पहली परीक्षा, जो पहली पाली है वो गणित के विषय के साथ शुरू होगी, जबकि दूसरी पाली में हिंदी की परीक्षाएं होंगी। साथ में जो प्रैक्टिकल होना है उसे 20 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के बीच जो है प्रैक्टिकल खत्म कर देने का समय रखा गया है। और साथ में अगर कहें तो एक राहत देते हुए जो समय है जो छात्रों के लिए उसमें 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, ताकि वो सवाल जो है वो पढ़ सकें, क्वेश्चन पेपर पढ़ सकें। लेकिन जिस ढंग से आपको बताएं कि लगातार बिहार बोर्ड ऑफिस ने लगातार कदम जो उठाए हैं कदाचार को रोकने के लिए और कदाचार मुक्त परीक्षा करने की जो कवायद कई सालों से देखी जा रही है वो काफी सफल भी दिखाई पड़ी है। एक बार फिर से बिहार बोर्ड ने यहाँ पे अपनी तिथि घोषित की है और कोशिश इस बात की है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो। जो छात्र इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हुआ और 1 फरवरी से लेकर जो परीक्षाएं हैं इंटर की वो शुरू हो जाएंगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और कटिहार के बलवा के छुटकी रानी गांव में स्टेट पंप हाउस बंद पड़ा है। करीब 5 साल से पंप बंद है, जिससे यहां के करीब 200 किसानों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने प्रशासन से पंप को खोलने की अपील की है। सरकार किसानों तक व्यवस्था पहुंचाने के लिए कई कवायद करती है, लेकिन कटिहार से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये हसनगंज प्रखंड के स्टेट पंप हाउस है और लगभग 5 साल से इसका ये हालात है, जर्जर हो चुका है और जो मशीन थे वो अब चोरी हो चुका है। ये ऐसा स्थानीय लोग बताते हैं, जिससे लगभग एक बड़ी आबादी वाले किसान परेशान हैं। क्या कहते हैं स्थानीय लोग, आइए बात करते हैं। क्या हुआ था यहाँ, क्या बना था, किस उम्मीद से बना था? इस उम्मीद से बना था कि यहाँ का किसान जो है 150 किसान को जो है लाभ मिलने के लिए, कहा कि पानी जब समय घट जाता था तो पूरा खेती करने के लिए जो है मुसीबत का सामना करना पड़ता था। इसलिए इसे स्टेट बोरिंग को बनाया गया कि ताकि जो है इससे जो है 150 किसान को पानी के से लाभ हो। चाहते हैं कि चले तो पानी मिलेगा और सबको हम लोग लाभ मिले, लेकिन सरकार इसमें ध्यान दे तब ना। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। चतरा पुलिस अफीम की अवैध खेती करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही है। पुलिस अफीम की खेती पर ड्रोन कैमरे से नजर रख रही है और खेत में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया जा रहा है। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने जिले के लवालौंग, सिमरिया और राजपुर थाना क्षेत्र में लगी अफीम की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट किया। यहां बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हो रही थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। हम लोगों ने ड्रोन की सहायता से जंगल में जहां जहां अफीम की खेती की जा रही है जगह को चिन्हित करके और वहां के जो लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं उस पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। गोड्डा के सूटमारा में हाथियों का आतंक जारी है। करीब 20 दिनों से हाथियों ने डेरा डाल रखा है। कल देर रात हाथियों के झुंड ने बाराताड़ गांव में 4 घरों को तोड़ दिया। वहीं 3 मवेशियों की भी कुचलकर जान ले ली। वन विभाग और प्रशासन की लापरवाही से लोग नाराज दिख रहे हैं और बार बार सूचना दिए जाने के बाद भी हाथियों को भगाने में नाकाम रहने पर अब सड़क पर उतरने का अल्टीमेटम दिया गया। यहाँ से रेंजर साहब को फोन किया, फॉरेस्टर डिपार्ट को भी फोन किया, फॉरेस्टर साहब को फोन किया, आदमी भेज रहे हैं, अभी सुबह भी फोन हुई, रेंजर साहब से बात हुई कि सर आप आदमी भेजिए, इस तरह का घटना हुआ, 8 दिन से आप जानते हैं परेशान हैं। लेकिन बोला कि हम तो बाहर में हैं, आप जाएंगे तो कब जाएंगे, हम लोग मरने के बाद। हम तो यहाँ 8 दिन से पड़े हुए हैं। हम खुद जो है ना यहाँ का डीलर से बोल के कुछ चावल वावल दिलवाए कि लोग खाने के लिए, इसके बाद जो है तेल वोल का व्यवस्था करवाए। जैसलमेर जिले के रेगिस्तानी इलाके के छोटे कस्बों और गांव में आमतौर पर बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी गहरा असर पड़ा। खास तौर पर
गर्भवती महिलाओं को इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। राजस्थान के सरकारी डॉक्टरों का कहना है कि इसका असर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि नवजात बच्चों में विकृतियां देखने को मिल रही हैं। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ आप तक लाया है ये ग्राउंड रिपोर्ट। कुपोषित और कमजोर। राजस्थान में जैसलमेर के स्लम इलाके के सरकारी अस्पताल में ये एक आम नजारा है। आपके जो बच्चे हैं वो हट्टे कट्टे हैं या कमजोर है, पतले हैं, दुबले हैं? कमजोर है, बिल्कुल पतले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसकी वजह पोषक और संतुलित खाने की कमी है। बच्चों को आप क्या सब्जी वगैरह यहाँ मिलती है, दे पाते हैं? नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है। तो भाई 88 किलोमीटर दूर है, वो तो सब्जी वब्जी नहीं है। मेनली यहाँ पे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, उनकी सप्लाई बिल्कुल ही नहीं रहती है, जिससे हमको जनरली देखने में आता है ज़्यादातर बच्चे और गर्भवती महिलाएं माल न्यूट्रिशन का शिकार रहती है, उनमें कमजोरी रहती है, आयरन की कमी हो जाती है हरी सब्जियाँ नहीं मिलने से। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रूट्स वगैरह की यहाँ कोई सप्लाई रहती नहीं है, तो बच्चे और गर्भवती महिलाएं फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो माल न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं उनमें इस क्षेत्र में इस वजह से ज़्यादा पाया जा रहा है। थार रेगिस्तान में बसे दूर दराज के गांव में गर्भवती महिलाओं के लिए लॉकडाउन के दौरान चेकअप के लिए जा पाना नामुमकिन था। डॉक्टरों ने बताया कि अब जन्म ले रहे ज्यादातर बच्चों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। प्रेग्नेंट फीमेल को अगर कई बार प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती हो, हर तरह का जो उसको रिक्वायरमेंट उनको अगर सफिशिएंट नहीं मिल पाती, तो बच्चा कई बार मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। तो ऐसे 2-3 केस देखने को मिले हैं। हमारा प्रयास वैसे 100% ANC कवर करने का रहता है, लेकिन कोरोना काल में कई बार महिलाएं विजिट नहीं कर पाई हॉस्पिटल, और कहीं वो आउट ऑफ रीच रह गई, जिनकी वजह से कुछ ऐसी समस्याएं आई है। लेकिन शुक्र है कि अब स्वास्थ्य सुविधाएं पहले की तरह सामान्य तरीके से चल रही हैं। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर हो सकता है। आइए जानते हैं सौरभ से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। ये कंटेंट क्रिएटर, ये इन्फ्लुएंसर, ये कोई जॉब है, कोई वर्क प्रोफाइल है, इसको कोई सीरियसली नहीं लेता है। इसके 2 सबसे बड़े रीजन हैं। पहला, कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरा, आगे चल के क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। ये क्वेश्चन हमेशा बने रहते हैं। अब गारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी मिल रही है, और सारे क्रिएटर्स को सब्सटेंशियल अमाउंट कमाने का गारी टोकन की वजह से मौका मिल रहा है। तो लोकल मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको छोड़ के अब क्रिएटर कुछ सीरियस, कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकता है, और आगे चल के इसमें उसका फ्यूचर है, ये अब देख सकता है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।